पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे एक भयानक बाढ़ पूरी दुनिया को निगलने वाली है। और अब पार्ट 2 में कहानी और भी ज़्यादा इमोशनल, डार्क और शॉकिंग होने वाली है। यह सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है, यह एक माँ और उसके बेटे के बीच का रिश्ता पूरी मानवता की किस्मत तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बिल्डिंग के अंदर पानी घुस चुका है, लोग डर के मारे भाग रहे हैं और हर कोई बस अपनी जान बचाना चाहता है। इसी बीच हम देखते हैं कि चायन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो बीमार है, दर्द में है और ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। उसकी माँ खुवाना उसे संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी दवाइयाँ कहीं खो गई है। अब कहानी एक बहुत गहरे इमोशनल मोड़ पर आती है। खुवाना के सामने एक सच्चाई आती है, चायन कोई असली बच्चा नहीं, वो एक इमोशन इंजन प्रोजेक्ट है। एक ऐसा आर्टिफिशियल इंसान जिसे इंसानों जैसी भावनाएं देने के लिए बनाया गया है। खुवाना खुद मानती है, मैं असली माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रिसर्चर हूँ। लेकिन जैसे जैसे चायन दर्द में तड़पता है, उसके अंदर असली माँ वाला प्यार जागने लगता है। वो उसे गले लगाती है, दवाई देने की कोशिश करती है और बार बार कहती है, मम्मा यहाँ है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर के लिए लगता है बारिश रुक गई है, सूरज भी निकल आता है। लोग सोचते हैं कि खतरा टल गया, लेकिन ये सिर्फ एक झूठी उम्मीद है। असल में पानी अभी भी बढ़ रहा है, शहर पूरी तरह डूब चुका है और ये सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिजास्टर है। अब हेलीकॉप्टर आता है लोगों को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। खुवाना को बताया जाता है कि चायन को सेटल ले जाएगा, वहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे और उसका इस्तेमाल इंसानियत को बचाने के लिए किया जाएगा। यानी चायन अब सिर्फ उसका बेटा नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का लास्ट होप है। अब एक इंसान खुवाना से कहता है, जब मैं छोटा था मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया था। वो बताता है कि बच्चे ऐसी चीज़ें कभी नहीं भूलते और माँ का उसका छोड़ना सबसे बड़ा दर्द होता है। ये सुनकर खुवाना अंदर से टूट टूट जाती है, क्योंकि वही चीज़ आप वो खुद करने वाली है। अब कहानी का सबसे बड़ा शौक सामने आता है। सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि 15 मिनट में एक उल्का पिंड धरती से टकराने वाला है। इसका मतलब पूरी पृथ्वी खत्म, लगभग सारी जिंदगी खत्म, और जो बचेंगे वो बहुत कम लोग होंगे। अब हमें असली प्लान पता चलता है। दुनिया भर से 7 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, जिनमें कुछ चुने हुए लोग हैं जो नई मानव जाति शुरू करेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या है, इंसान सिर्फ शरीर से नहीं बनता, उसे इमोशंस की ज़रूरत होती है और यही काम कर सकती है सिर्फ खुवाना। अब उन्हें एक मिशन दिया जाता है, एक सिमुलेशन बनाया जाएगा जिसमें एक माँ और एक बच्चा होगा। बच्चा गायब हो जाएगा, माँ उसे ढूंढेगी। अगर माँ सफल हुई तो ह्यूमैनिटी बच जाएगी, अगर फेल हुई तो इंसान हमेशा के लिए ख़त्म। यानी पूरी दुनिया अब माँ के प्यार पर डिपेंड है। अब सबसे बड़ा इमोशनल और शॉकिंग मोमेंट आता है। अचानक चायन गायब हो जाता है। खुवाना पागल हो जाती है, मेरा बच्चा कहाँ है, तुमने उसे क्या किया। वो सब पर शक करने लगती है और गुस्से में कहती है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं सबको मार डालूंगी। अब हर तरफ केओस है, बाहर दुनिया खत्म हो रही है, अंदर लोग मर रहे हैं। हेलीकॉप्टर जाने वाला है और समय बहुत कम है, सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं और एक माँ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। और यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खुवाना चायन को ढूंढ पाएगी? क्या वो ह्यूमैनिटी को बचा पाएगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, ये था द ग्रेट फ्लड पार्ट 2। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला पार्ट में होगा इस कहानी का फाइनल एंडिंग। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।